हमारा बेटा मरते मरते बचा, एक बेटा हमारा मर के चला गया। अरविंद केजरीवाल आए थे तो क्या था, क्या मिलकर गए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? कहने लगे कि इंसाफ हम दिलवाएंगे। हमें तो इंसाफ चाहिए, मगर उसको वो चाहिए क्योंकि फांसी चाहिए उसके, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने बोला कि हमारी सेफ्टी के लिए कोई होना चाहिए, हम रात भर डर डर के रहते हैं, तो वो कहते हैं हम थाने की सेफ्टी लेते हैं, हम पूरे योग्य, तुम लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है हमारी। और जिला आए ये लोग 4 लोग थे, इसमें से सिर्फ मेरे भाई और इसको क्यों पकड़ा? जितने लोगों ने मेरे भाई को मारा सिर्फ उसमें से एक ही बंदा बंद हुआ है, और लोगों को क्यों छोड़ा गया? मेरी तरफ से ये बोलो ना। हाँ, ये कहा कि जो मदद होगी हम करेंगे, पूरी मदद देंगे, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और करी किसी ने, कोई ना केजरीवाल करा ना बीजेपी करी, मैं तो दोनों का नाम लूंगी ना। अब आश्वासन देकर सब लोग जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के पीतमपुरा की झुग्गियों में मौजूद हूं और ये वो झुग्गी इलाका है और ये वो जगह है जहां पर अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आए थे। ये वो परिवार है। इस परिवार में एक हादसा हुआ जिसमें एक लड़के की दर्दनाक मौत हुई है और एक दूसरा जो लड़का ये खड़ा है मेरे साथ, ये घायल हुआ था। फिलहाल अभी ये ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल पूरे लाबो लश्कर के साथ इस परिवार के साथ यहाँ मिलने आए थे। इस परिवार की जो पीड़ा थी उसमें सहानुभूति जताने आए थे, लेकिन सहानुभूति के साथ साथ इलाके में इस तरह की चर्चाएं भी थी कि इस परिवार को जो है कहीं ना कहीं खूब अच्छी एक मदद मिली है, लेकिन परिवार जो है अभी भी इस बात से परेशान है कि अरविंद केजरीवाल हमारे से मिलने आए, हमें सहानुभूति जताने आए। इस बात को इनको खुशी है, लेकिन इस बात की चिंता भी है कि हमें किसी भी प्रकार की दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से कोई भी मदद नहीं मिली है। लेकिन लोग आए दिन पूछते हैं, बात करते हैं कि आपको केजरीवाल से मदद मिली होगी। हम सीधा बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल आए थे तो क्या था, क्या मिलकर गए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? कहने लगे कि इंसाफ हम दिलवाएंगे, ये बात बोल के फिर चले गए। तो हमने कहा हमें तो भैया इंसाफ नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए, मगर उसको वो चाहिए कि जो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फांसी चाहिए उसके, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। हमारा बेटा मरते मरते बचा, एक बेटा हमारा मर के चला गया। तो ऐसे तो धंधागर्दी हो रही है झुग्गियों में, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने बोला कि हमारी सेफ्टी के लिए कोई होना चाहिए, हम रात भर डर डर के रहते हैं, तो वो कहते हैं हम थाने की सेफ्टी लेते हैं, हम पूरे योग्य, तुम लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है, हमारी सेफ्टी लेते हैं। अरविंद केजरीवाल आए थे, आपसे बात हुई थी उनकी? हाँ जी, हुई थी। तो वो क्या सहानुभूति जताकर क्या बोल के गए थे? वो यही बोल के गए थे कि हम इंसाफ दिलवाएंगे। इंसाफ दिलवाएंगे। किसी प्रकार की कोई धनराशि, कोई मदद मिली? नहीं, कोई नहीं मिली हमें। मदद के लिए कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं बोला, कह रहे हो सका का करेंगे। अब देखो कौन करता कौन नहीं करता ये तो हमें नहीं पता। मैं आपको एक और परिवार से मिलाता हूँ। ये वो हैं जिनका बेटा जो है जो मर गया है, हत्या की गई है। आपसे भी अरविंद केजरीवाल मिले थे, उन्होंने आपको कुछ कहा? हाँ, ये कहा कि जो मदद होगी हम करेंगे, पूरी मदद देंगे, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। नागपाल भी आए थे, वो भी कोई यही नहीं। बोल कर गए थे कि हम पूरी मदद करेंगे, पर करी किसी ने, कोई ना केजरीवाल करा ना बीजेपी करी, मैं तो दोनों का नाम लूंगी ना। अब आश्वासन देकर सब लोग जा रहे हैं, पर कोई कदम तो उठाए तब तो हम माने ना कि हमारा भाई के साथ कुछ हुआ है, कि इंसाफ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ तो मिलना चाहिए ना। क्या कमी नजर आ रही है आपको? यहाँ पे जितने लोग मारे थे, जितने लोगों ने मेरे भाई को मारा, सिर्फ उसमें से एक ही बंदा बंद हुआ है, और लोगों को क्यों छोड़ा गया? मेरी तरफ से ये बोलो ना। और जिला आए ये लोग 4 लोग थे, इसमें से सिर्फ मेरे भाई और इसको क्यों पकड़ा? 2 लोगों को क्यों नहीं उन्होंने पकड़ा, मारने वालों ने? कुछ तो इसमें किसी की साजिश तो होगी, तभी तो मारा होगा। ऐसे कोई नहीं मारेगा जब मेरे भाई की किसी से लड़ाई नहीं है। तो मारने वाले जो आए थे वो 4 लोग आए थे? मारने वाले नहीं, जो साथ में आते वो 4 लोग थे। 4 थे और 2 को ही मारा है। 2 सेफ कैसे हो सकते हैं? मारने वाले लोग कितने थे? वो यही बता सकता है, ये तो हमने। जब झगड़ा हुआ था तुम्हारा तो मारने वाले लोग कितने थे? कम से कम 7 से 8 जने थे। 7-8 लोग थे। कहाँ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? इसी जगह ही झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा होने की वजह क्या थी, मालूम नहीं है आपको? मतलब कि आपको पीटा जा रहा है, आप पर हमला किया गया, आपके एक दोस्त पर जो है चाकू से वार किया गया और वो ख़त्म भी हो गया, पर मालूम नहीं चल रहा है झगड़ा क्या था?
ये तो उनको वो लड़का बता ये उनको पता है। जो मेरे भाई के साथ 2 जने और थे ना, एक बंटा नाम का जो लड़का था वो 5-10 मिनट पहले ही निकल गया और उसको पुलिस ने पकड़ा। पता नहीं पुलिस ने पैसे खाए क्या खाए, उसको भेज दिया गाँव और वो अभी तक यहाँ से फरार है। उसको नहीं पकड़ा गया, पूरी वजह उसको पता है। तो अभी एक ही गिरफ्तार हुआ है? अभी एक ही गिरफ्तार हुआ। वो भी वो क्यों गिरफ्तार हुआ? क्योंकि उसने अपना गुनाह खुद कबूल किया और सबका गुनाह अपने सर पे लिया है कि मैंने ये अकेले मारा है। आप खुद सोचो, अकेला बंदा 2 पे कैसे वार कर सकता है? अब ये कि अरविंद केजरीवाल आए थे तो उनसे मदद नहीं मिली है, लेकिन वो सहानुभूति जताने आए थे। इस बात को लेकर क्या सोचते हैं आप? अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर मिलने, उनका आना अच्छा था या नहीं था, या नहीं आना चाहिए था? अच्छा ही था एक तरीके से, तभी बीजेपी भी आई है। नहीं तो बीजेपी जो पहले आई थी, बीजेपी ने तब भी कुछ नहीं किया था। अब केजरीवाल आए थे तब जाके अब बीजेपी आई है, नहीं तो बीजेपी भी नहीं कुछ कर रही थी। मतलब ये तो है सहानुभूति जताने आए हैं, कम से कम ये तो रहे कि आप ये बात चर्चा में तो गई, पुलिस एक्टिव तो हुई। जी ये सब एक्टिव हुई है, एक्टिव हुई है। केजरीवाल के आने से पुलिस एक्टिव हुई है। जी और पुलिस को मालूम चला है कि इस पर कार्रवाई कर ली जाए, नहीं तो वरना फिर हम पे भी सवाल खड़े होंगे। जी 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 ये तो एक फायदा समझ में आता है। और आपसे मिलने आए, इस बात की खुशी भी आपको होगी कि दिल्ली का एक पूर्व मुख्यमंत्री मिलने आया हमसे। हाँ, ये भी खुशी हुई मुझे। लेकिन एक सवाल यह है कि वो आए हैं पर मदद के नाम पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलाके में तो लोग चर्चा करते ही हैं कि लगता है पैसा मिला होगा कुछ। ये तो झूठ बोल रहे हैं लोग। ये तो कहते हैं पैसे लिए हैं, हम तो कहते हैं जिसके सामने दिया हो सामने बताए हमें क्या दिया। हमें तो बस पैसा नहीं चाहिए, हमें तो ये है हमारे लड़के को कोई काम धंधा बताएं, कोई नौकरी अच्छी लगवा दें। पैसा क्या करूँगी, मेरा तो बेटा चला गया, अब एक बचा, और क्या चाहिए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये वो परिवार है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरा वो परिवार है। ये वो लड़का है जिसको चोट लगी थी, घायल हुआ था, लेकिन फिलहाल ठीक है। परिवार का कहना यह है कि हमें इंसाफ चाहिए। जो लोग मारने वाले आए थे, करीबन 7 से 8 लोगों को बता रहे हैं कि 7-8 लोग मारने आए थे, लेकिन गिरफ्तारी एक ही हुई है। और जो गिरफ्तार हुआ है बता रहे हैं कि इकरार जुर्म उसने किया है कि मैंने अकेले ने ही इस वारदात को पूरा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी अगर अच्छे से तफ्तीश की जाए तो सच्चाई और निकल कर आएगी। और साथ में ही अरविंद केजरीवाल का यहाँ आना, सहानुभूति जताना, ये फ़ायदे के लिए रहा है परिवार के लिए कि इस मामले को दबाया नहीं गया है। इस मामले पर सक्रियता निभाते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल आए हैं तो कम से कम कुछ मदद के तौर पे कुछ सहायता मिलती, चाहे रोजगार के तौर पे, चाहे किसी धनराशि के तौर पे। लेकिन उस तरह की मदद कोई भी नहीं मिली है। लेकिन इलाके में लोग ये सोचते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार से मिलने आए हैं तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ मदद तो दी होगी। लेकिन इस तरह की मदद ना मिलना और इस तरह की चर्चाएं चलना परिवार को कहीं ना कहीं परेशान भी करता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।